नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गेम्स ऑफ गद्दी में आज क्या खास है। पहली बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, सपने में कान्हा सियासत में कंस। कहां यह बात सामने आई है, ये हम आपको गेम्स ऑफ गद्दी में बताएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह होगी कि एटीएस सेंटर से आतंक का द एंड होगा, ये सीएम योगी की तरफ से ऐलान किया गया है। आज की जो तीसरी बड़ी खबर रहने वाली है गेम्स ऑफ गद्दी में, सूर्य नमस्कार पर घमासान क्यों है, कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, आपको यह भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि केजरीवाल के कोरोना पर सियासत क्यों हो रही है, कौन कर रहा है सियासत और इस सियासत के पीछे का कारण क्या है, यह सब कुछ हम आपको गेम्स ऑफ गद्दी में समझाएंगे। तो यूपी के चुनाव में बयानों की धुरी अब धर्म के इर्द गिर्द घूमने लगी है। सोमवार को अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण उनके सपने में हर दिन आया करते हैं, जिस पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। यानी सपने वाली बयानबाजी पर अब सियासत तेज हो गई है। जय जय श्री राम। यूपी में चुनाव की तारीख अब करीब आ गई है। चुनाव आयोग की ओर से जल्द ही ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में सियासी दलों की ज़बानी जंग भी अपने परवान पर है। सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने अपने सपने का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि भगवान कृष्ण हर रोज उनके सपने में आते हैं, जिस पर दूसरे दिन सीएम योगी ने सपने को लेकर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यही नहीं, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए तंज भी कसा। योगी ने कहा कि इन लोगों ने रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। आपने देखा होगा, रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। दरअसल सोमवार को अखिलेश यादव ने भगवान कृष्ण के सपने में आने की बात कही थी। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए अखिलेश पर वार किया। चलो अच्छा है, अखिलेश यादव को बाबर और जिन्ना से फुर्सत मिली और अब भगवान कृष्ण दिखने लगे, सपनों में ही सही। चिंता ना करो, योगी जी के 5 साल और पूरी समाजवादी पार्टी को भगवान राम, कृष्ण और महादेव ही दिखने लगेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी बीजेपी सरकार पर पलटवार किया।
फर्क साफ है। योगी जी के लिए धर्म राजनीतिक विषय है, समाजवादी के लिए धर्म आस्था का विषय है। हम कैमरे में ताक के प्रभु का नाम नहीं लेते, हम अंतरात्मा में झांक के प्रभु का नाम लेते हैं और कैसे प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चला जाए, कैसे समाज में महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, समाज में कैसे समृद्धता आए, समाज कैसे आगे बढ़े, महिलाओं का सम्मान कैसे हो, किसानों का सम्मान कैसे हो, समाजवादी लोग इसकी बात करते हैं। चुनावी साल है और बात जब धर्म की होगी तो वार पलटवार लाजमी है। ऐसे में चुनाव के बाद जनता तय करेगी कि किसके सपने में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सहारनपुर में सीएम योगी ने एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया। देवबंद को सेंटर की सौगात देते हुए सीएम योगी ने देश में आतंक फैलाने वालों को खुली चेतावनी भी दी और साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का सीएम योगी ने शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने देश में आतंक फैलाने वालों को खुली चेतावनी दी। सीएम योगी ने दावा किया कि कैराना में पलायन कराने वाले अब सुधर गए हैं। इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा, यही लोग जो कैराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार की अनक होती है। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। अब मुख्यमंत्री आवास से आदेश पारित होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए। यही नहीं, एटीएस कमांडो सेंटर की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर प्रहार किया। योगी ने कहा कि पहले की सरकारें आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, लेकिन हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। दरअसल देवबंद में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए योगी सरकार ने 2000 वर्ग मीटर में बनने वाले एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास किया। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ शिलान्यास कर रही है। देवबंद सहित सारे एटीएस सेंटरों का सिर्फ शिलान्यास ही करेंगे या किसी का लोकार्पण भी करेंगे? सारी यूनिवर्सिटियों का शिलान्यास ही करेंगे या किसी का लोकार्पण भी करेंगे? 2 महीने का वक्त रह गया है, विदाई का सिर्फ पत्थर लगा रहे हैं। पता नहीं कहां कहां पत्थर पड़े हुए हैं। जनता सब जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर के बनने पर मौलानाओं ने सीएम योगी पर वार किया है। और खास तौर से आपको बता दूं कि ये जो आप मुसलमानों को डराने की साजिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर मदरसा है देवबंद, उसके पास जो है आप एटीएस का दफ्तर कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको एक सजेशन ये है कि एक दफ्तर जो है गोरखपुर के अंदर भी खोला जाए, एक दफ्तर जो है नागपुर के अंदर संघ कार्यालय के पास में खोला जाए, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके कि कहां से कौन सी मानसिकता के लोग निकलते हैं। देवबंद के आसपास या देवबंद में आतंकवादी गतिविधियों का मसला, इसका मतलब इस मसले पे आप मोहर लगा रहे हैं। एक तरीके से आतंकवाद का मामला किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, एक तो जो आतंकवादी होता है वो न मुसलमान होता है न हिंदू होता है। देवबंद उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा पर है। यहाँ बन रहे एटीएस और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का महत्व काफी है, क्योंकि देवबंद कई बार आतंक से जुड़ी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सूर्य नमस्कार को लेकर एक बार फिर से सूबे में घमासान छिड़ गया है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर ऐतराज व्यक्त किया है, तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आड़े हाथों लेते हुए एसपी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा। सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर यूपी में सियासी घमासान छिड़ गया है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने AIMPLB पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग समाजवादी और कांग्रेस के नेताओं का नमस्कार करते हैं। ये ऑल इंडिया मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये लगातार आपने देखा होगा, अखिलेश यादव जी को नमस्कार करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी को नमस्कार करेंगे, राहुल जी को नमस्कार करेंगे, सोनिया जी को नमस्कार कर लेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से प्रकाश निकलता हो, जहां से ऊर्जा मिलती हो, उसको नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से इनकी जेब भरती हो, उनको नमस्कार करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा इसमें यूं कर लें कि इसमें चूंकि भगवा भी दिखाई देता है ना, तो ये विरोध भगवे का है और किसी को खुश करने का है, जिनको तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अब ये बयान दिखाएंगे ले जाकर कि देखिए साहब मैंने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्यों से 1 जनवरी से 7 जनवरी तक और 26 जनवरी को सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए कहा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संविधान और इस्लाम के खिलाफ बताते हुए मुस्लिम छात्र छात्राओं को इससे दूर रहने को कहा है। ऑफ थॉट जो है वो बाकी दूसरों के ऊपर नहीं लाजिम कर सकते, उनके ऊपर आप जरूरी नहीं कर सकते आप ये गाएं, और ये बहुत गलत बात है। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक सरकारी स्कूल में, जो कि सबके लिए है, जो सेक्युलर स्कूल है, उसमें आप ये प्रोग्राम अगर करेंगे तो मुसलमान बच्चों का अकीदा जो है ना, वो उस बात की इजाजत नहीं देता। हमारे यहाँ हम मुसलमान जो हैं, हम किसी दूसरे मजहब के ताल्लुक से कुछ नहीं कह रहे, हम अपने मजहब के ताल्लुक से कह रहे हैं। हमारे यहाँ अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत परस्तिश करना बिल्कुल हराम है। सूर्य नमस्कार की जो परियोजना सरकार के द्वारा नाफिज करने की बात की जा रही है, हम कतई तौर पर उसकी मुखालिफत करते हैं और बहैसियत मुसलमान हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और इस तरीके के फैसलों में अगर मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा तो हम संवैधानिक तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी और इसकी मुखालिफत जरूर करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। सूर्य नमस्कार एक योगा का फॉर्म है, आई डोंट थिंक कि वो करने से वो संविधान को हमारे कोई खतरा है। लेकिन जहाँ तक 26 जनवरी की बात है, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने की बात है, बेहतर होता अगर हम उस दिन अपने राष्ट्र की बात करते, जो गलवान वैली में चीनी घुस के अपना झंडा फहरा रहे हैं, हम उस पर बात करते। और ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं वो एक लोगों को मुद्दे से भटकाने की बात है। सवाल ये है कि जब सूर्य नमस्कार योग का हिस्सा है, योग करने से शरीर स्वस्थ होता है, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? क्या योग इस्लाम के खिलाफ है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। बीजापुर स्टेट गेस्ट हाउस के मुख्य व्यवस्था अधिकारी ने देहरादून डीएम को पत्र लिखा है। डीएम के निर्देश पर बीजापुर गेस्ट हाउस में सभी स्टाफ के कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा परेड ग्राउंड और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर केजरीवाल के संपर्क में आए सभी लोगों को ट्रेस भी किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला कर कहा है कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता के स्वास्थ्य के साथ मजाक किया है। केजरीवाल कोरोना टेस्ट कराने के बाद रैली में क्यों पहुंचे? बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्वारंटीन होना चाहिए। मालूम था कि वो कोरोना पॉजिटिव है और बिना मास्क के वो एयरपोर्ट पे भी, वो अपने कार्यक्रमों में भी उत्तराखंड के लोगों के बीच मंचों पर बिना मास्क के वो घूमते हुए नजर आए और बाद में पोलाइटली कह रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। कि आपसे चूक हुई है और इस भारी चूक के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड की जनता से। और जितने लोग आपके मंच पे मौजूद थे आम आदमी पार्टी के, उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। कितने हजारों लोगों के संपर्क में आए होंगे अरविंद केजरीवाल। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव आने पर हमला बोला है और साथ ही सरकार से सवाल भी पूछा है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के देहरादून आने पर उनसे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गई? क्या केजरीवाल और आम जनता के लिए
अलग अलग नियम बनाए गए हैं। देहरादून आने से पहले जांच करके आ चुके थे या यहां से जाने के बाद उन्होंने जांच करवाई। उत्तराखंड सरकार की जो एसओपी है उसके हिसाब से बाहरी प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर आना होगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी से आरटीपीसीआर टेस्ट की मांग नहीं की गई थी? क्या वो बाहरी प्रदेश से नहीं आए थे? क्या आम नागरिक के लिए दोहरे मापदंड और वीवीआईपीज के लिए दूसरे मापदंड सरकार अपना रही है? यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। शराब के नशे में दो भाइयों के बीच विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली